एक वर्ग तथा एक आयत की परिमाप समान है। एक वर्ग तथा एक आयत की परिमाप समान है तो वर्ग की भुजा 16 मीटर तथा आयत की भुजा आयत की 18 मीटर, तो आयत की चौड़ाई, तो एक वर्ग, एक बात समझना है कि मुझे सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। एक वर्ग बताया गया है और एक आयत बताया गया है। एक वर्ग बताया गया है और एक आयत बताया गया है। क्या बताया गया है? एक वर्ग और एक आयत। तो वर्ग में देखो, एक वर्ग तथा एक आयत की परिमाप समान है, ठीक है। तो देखो वर्ग में क्या है, इसको मान के चलो ये एक वर्ग है, एक आयत है। वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है, चारों को हम ए मान लेते हैं, इसको भी ए, इसको भी ए, इसको भी ए। और इसमें क्या मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं एल, ये इसका बराबर है, ठीक है। और ये है बी, ये क्या है? बी। तो बी बी बराबर है। आयत में क्या होता है कि सामने वाले भुजा बराबर होते हैं और इसमें क्या होता है, लंबाई जो है आपस में बराबर होती है। फिर से समझा रहा हूं, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होता है, आयत में सिर्फ सामने वाले भुजा बराबर होते हैं और हर एक कोण 90 डिग्री होता है दोनों में, ठीक है। लेकिन ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है यहाँ तक। तो दोनों का परिमाप, अब दोनों का परिमाप मैं बार बार बता चुका हूं। परिमाप क्या है कि सोचो ये जो है ये एक जगह है, ठीक है। ये क्या है? एक जगह है। इसका मान के चलो ये कितना है, इसका ये मान के चलो कुछ है 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, तो ये हो गया मान के चलो 40 मीटर। मान के चलो अगर इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका परिमाप का फॉर्मूला अलग अलग होता है। लेकिन परिमाप मतलब क्या, ये जो साइड्स होता है, साइड्स के ही जोड़ को ही हम लोग परिमाप कहते हैं। मतलब भुजा के जोड़ को ही हम लोग परिमाप कहते हैं। तो बात है कि दोनों का परिमाप बराबर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, ठीक है। वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, क्या होता है? 4 गुना भुजा या 4a, और इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब देखो वर्ग की भुजा 16 मीटर है, तो इसमें ऑलरेडी दिया गया है कि a बराबर 16 मीटर है। वर्ग की भुजा दिया है 16 मीटर, लेकिन आयत का क्या दिया है? आयत की भुजा, एक भुजा मान के चलते हैं, लंबाई उसका 18 मीटर है। तो मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सा आइडिया लगाता हूं, दोनों बराबर है तो हम क्या करेंगे, देखो 4 गुना इसका एक भुजा 16 है, तो सारे भुजा 16 होगा, सारे भुजा 16 हो गया। इसमें क्या है, एल मेरा कितना दे दिया गया है, ध्यान से देखना, एल मेरा कितना दे दिया गया है? 18 मीटर। आप लोग को अभी क्वाइट रहिए प्लीज। तो ये कितना है? 18 मीटर है, ठीक है। तो इसका बी नहीं दिया गया है, बी मतलब चौड़ाई, तो मुझे तो चौड़ाई ज्ञात करना, आयत का चौड़ाई क्या है। तो यहां तक आ गया समझ में। अब ये 16, अब एक काम करता हूं, देखो, हाँ एक मैं काम करता हूं, मैं, ये 18 मीटर है, इसको मीटर को भी हटा देते हैं, ये दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। हम लोग जानते हैं कि इसके साथ ये गुना है, इसके साथ ये गुना है, सबको समझ में आ रहा है? ओके। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर ऊपर कटता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, समझ में आया यहाँ तक? ये ऊपर ऊपर कटता है, अगर इक्वल रहा बीच में तो ऊपर ऊपर मेरा कटेगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये मेरा कट गया। अब ये दोनों को मैं गुना कर दिया, तो 16 दूनी कितना हो गया? 32। 16 दूनी कितना हो गया? 32। और ये हो गया 18, ये हो गया प्लस बी। तो एक देखो यहां पर ही खत्म हो जाएगा, 32 से मेरा ये कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, ये अगर इधर आएगा
तो ये अपने आप को माइनस कर देगा, तो 16 माइनस 18 इक्वल टू बी। तो मेरा क्या हो गया, 32 से 18 गया तो ठीक है, 32 से 18 गया तो देख लेते हैं, चेक कर लेता हूँ चुकरू को। 8 और चौके 12 तो 4 हो गया, ये मेरा हो गया 2 1 14। तो मेरा इसलिए b बराबर हो गया 14 मीटर। तो मेरा यहाँ पर b बराबर कितना हो गया, 14 मीटर। क्या आंसर है? तो देखो क्वेश्चन है 3 + 5 और 1/5 डिवाइडेड 3/10 इंटू 36/45 16/5। ये जो मैथ्स है ये मैं अभी नवोदय का आपका प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैथ्स देखो ये बॉड मास से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बॉड मास। और अब अगले वाला मैथ्स था क्षेत्रमिति से रिलेटेड था। तो ये मैथ्स है बॉड मास। तो बॉड मास में क्या होता है, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइडेड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। इसको अभी लिखने का किसी को जरूरत नहीं है, प्लीज सुभाष ध्यान दो। अब देखो ये क्या मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ये जो है मुझे सबसे पहले डिवाइडेड का काम करना है। लेकिन ये सब ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट का काम करेंगे। मैं इस ब्रैकेट का भी काम कर सकता हूँ, इस ब्रैकेट का भी। तो पहले दोनों ब्रैकेट में मुझे डिवाइडेड पहले है तो मैं किसका काम करूंगा, डिवाइड का काम करूंगा। तो 3/5 मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड का काम कर रहा हूं। तो ये डिवाइडेड में करूंगा तो 10 ऊपर चलेगा, 3 नीचे चला गया, तो 5 2 जा 10। तो कितना बचा मेरा, 3/5 और 1, ये मेरा ऊपर में सिर्फ बचा 2 1 जा 2 और 3 का नीचे कुछ नहीं, मतलब 3 बचा। यहां तक मेरा हो गया। ये मेरा मैं क्लोज कर दिया ब्रैकेट को। अब मैं इधर चलता हूं, इधर मैं क्या करूंगा, देखो ये 45 और 5 का अगर एलसीएम करेंगे तो 45 ही आएगा। अगर एक ही नहीं आता है तो करके दिखा देता हूँ, 45 और 5। देखो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। हो रहा है एलसीएम से भाई, हो रहा है सबका। तो मेरा 45 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये 45 क्या करेगा, ये 45 को काट देगा। ये 45 और 45, ये जो नीचे वाला 45 है, मतलब क्या करूंगा, ये मेरा ध्यान से देखना, ये मेरा जो 45 है, ये 45 हाँ, ये मेरा 45 से क्या करेगा, ये वाला 45 मेरा भागा होगा। ये भागा होने के बाद क्या हो गया, ये 36 में गुना कर दूंगा, ठीक है। 36 गुना कर दिया, फिर प्लस का प्लस। अब देखो ये मेरा क्या हो गया, 16। ये मेरा क्या हो गया, सॉरी ये मेरा 45 है, ध्यान से देखना 45 है, और इधर मेरा क्या है 5, इससे मैं कर दिया भागा, और ये 16 मेरा हो गया गुना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे अगर ये ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये शोभा नहीं देगा, इसलिए अगर ऑलरेडी मैं अगर ये ब्रैकेट यूज कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता है तो करना ही नहीं है। तो 45 1 जा 45 में कट गया, ये 45 45 कटेगा तो क्या होगा 1, और ये 5 9 जा 45, ये क्या बच गया 1, तो 136 के साथ गुना हो गया। तो मेरा क्या हो गया, मेरा हो गया 36, और 9 16 जा कितना होता है
144, वेरी गुड, बटे 45। ध्यान से देखना, अब ये क्या है, 3 और 5 है, तो 3 और 5 को करेंगे तो क्या हो गया 15। ये क्या हो गया, क्योंकि दोनों अलग अलग है तो इसके साथ गुना हो गया। अब मेरा क्या होगा, ये जो 15 डिवाइडेड क्या हो गया 5 हो गया। 15 डिवाइडेड क्या हो गया मेरा, 15 डिवाइडेड क्या हो गया 5 गुना 3। देख रहे हो आप, देख रहे हो, समझ में आ रहा है सबको? मैं आप लोग का कम ताक रहा हूं, ठीक है, देखो समझो। तो मेरा ये हो गया, सॉरी, हाँ, ये 15 से ये भगा गया और ये 3 के साथ गुना हो गया। ये 15 डिवाइडेड 3 गुना 2। ध्यान से देखना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लीज जोड़ के देखो। 6 और 4 10, 4 और 3 7, 8, एक 280 बटे 45। ध्यान से देखो, जस्ट मिनट, हाँ, तो ये कट गया तो 5 3 जा कितना हो गया 15, और ये मेरा 3 है ऑलरेडी, तो 3 3 जा कितना हो गया 9। ध्यान से देखो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 10 हो गया, नीचे हो गया 15। और इसको मैं अगर अब क्या करूंगा, ये मेरा गुना का साइन है ना, ये मेरा गुना का साइन है, 280 बटे 45। ध्यान से देखो, इस दोनों को क्या जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा 19। मेरा कितना आएगा 19। तो मैं इधर कर देता हूं, देखो क्या हो गया मेरा, ये 19 बटे 15, और इधर मेरा गुना है 280 बटे 45। देखो मैं कैसे करता हूं, इसको काटता हूं कैसे। अब मैं काटूंगा 5 से, काटूंगा 5 तिया कितना हो गया 15। ध्यान से देखो, 5 तिया 15, और मैं इसको 5 से काटूंगा, 5 पंचे 25, और हाथ में रहा मेरा 3, 5 6 30, हो गया 56। अब देखो इसको मैं कैसे काटता हूं, इसको मैं कैसे काटूंगा, आई एम सॉरी, एक छोटा सा गलती हो गया है। आप लोग देखो, यहाँ पर जोड़ने से क्या हो गया था, मैं 280 कर दिया था, या 180 होगा, इसी के कारण आगे का जो कैलकुलेशन वो सही नहीं हो पाया। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये क्या हुआ, ये इसको जोड़ने पर 180 हो गया, थोड़ा कचौरी टाइप दिख रहा है, ठीक है, तो इसको लिए थोड़ा सॉरी, लेकिन क्या है ये 180 हो गया। अब देखो 45 को अगर हम 45 टू से कितना होता है 90, 45 टू 90, 90 टू कितना होता है 180। तो 45 को अगर गुना करेंगे, 4 से भागा करेंगे तो 180। देखो 45 4 जा 180 होता है, तो इसलिए 4 से कट गया, ठीक है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो देखो 45 गुना 4, तो इसको गुना करते हैं, 4 पंचे 20, हाथ में रहा 2, 4 4 जा 16, 16 और 2 180। 16 और 2 कितना होता है 60 और 2 के सॉरी 6 और 2 कितना होता है 8 होता है कि नहीं। तो देखना 19 बटे 15, और इधर हो गया 4 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो ये मेरा देख लो, ये आंसर हो गया 490 जा 76, और 15 1 जा 15, तो 76 बटे 15 मेरा हो गया आंसर। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। एक रिकैप्स में दे देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। एवरीवन लुक एट मी प्लीज, राहुल। 3/5 1/5 डिवाइडेड 3/10। तो इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूं, कैलकुलेशन करता हूं। ध्यान से देखना प्लीज सब कोई। आप देखो ये 3/5 प्लस 1/5, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डिवाइडेड का काम करूंगा। क्या करूंगा मैं, सबसे पहले डिवाइडेड का काम करूंगा। तो मैंने डिवाइडेड का काम किया, मैंने डिवाइड का काम किया सबसे पहले। 1/5 डिवाइडेड 3/10। तो मुझे बॉडमास क्या सिखाता है, बॉडमास मुझे ब्रैकेट का पहले काम सिखाता है। मैं ब्रैकेट में ही काम कर रहा हूं, लेकिन उसके ब्रैकेट के अंदर मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, डिवाइडेड का काम करूंगा। मैं डिवाइडेड का काम किया, तो डिवाइडेड करने से क्या होता है, भागा को गुना कर देंगे, ठीक है, तो ये पलट जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब क्या हो गया मेरा, यह 2 बचा या 3 बचा। अब देखो मैं क्या कर, अब इधर में जाता हूं।
अब ये क्या हुआ 36 बटे 45 16/5 देख रहे हो आप लोग, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम हो गया मेरा 45, इन दोनों का एलसीएम हो गया मेरा 45। तो 45 एलसीएम होने के बाद मैं क्या करूंगा, जो नीचे वाला 45 होता है इसके साथ ये भागा होता है, तो 45 डिवाइडेड 45, तो क्या बचा 1, और इसके साथ जो भी बचता है उसके साथ ये ऊपर वाला गुना होता है 36, तो 36 के साथ 1 गुना हुआ तो 36 मेरा आ गया। अब नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ये जो मेरा 45 का 45 आया एलसीएम, अब ये क्या हो गया 45 से मैं 5 को डिवाइडेड किया तो मेरा 9 हुआ, क्या हुआ 9, और जो ऊपर के साथ ये गुना हो रहा है 16, तो 16 के साथ ये गुना हो गया, ध्यान दे रहे हो सब कोई, ओके। तो 9 गुना 16 144, 6 और 4 10, 6 और 4 कितना होता है 10, और देखो 4 और 3 कितना 7, 1 8, 1 का 1, क्योंकि हाथ में कुछ नहीं रहा, नो हासिल वाला मैथ्स। तो ये देखो नीचे 45 हो गया। अब क्या है, दिस इज वेरी इजी, नाउ सेम थिंग हेयर वी हैव टू डू इट, ओके। अब वो सेम चीज हम लोग किए, 5 3 जा क्या हो गया 15, बिकॉज ये एलसीएम नहीं होगा क्योंकि इसका दोनों अलग अलग डिजिट है और इसका एलसीएम नहीं हो सकता, बिकॉज अगर आप लोग एलसीएम पढ़े हो तो आप लोग को जरूर पता होगा। ये 15 हो गया, 15 के साथ मेरा 5 भागा हुआ तो मेरा 3 बच गया, और ये 3 3 गुना हो गया 9 हो गया, ये 3 के साथ क्या हो गया 15 भागा हो गया, तो मुझे 5 निकला, 5 2 जा 10। इस तरह से मुझे क्या मिला 19 बटे 15 एंड नाउ 180 बटे 45। तो लेट्स सी, हम लोग 45 4 जा 180, और नीचे क्या बचा, कुछ नहीं मतलब 1 बचा, तो ये जो 19 के साथ में 4 गुना किया तो क्या होता 76, 19 4 जा 76, और नीचे 15 1 जा 15। दिस इज द आंसर। इफ यू गेटिंग एनी प्रॉब्लम देन टेल मी। Understood? Yes or not? Yes, sir. Close it.